मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में स्थित थी? ए. गंगा, बी. सिंधु, सी. गोदावरी, डी. कृष्णा। उत्तर बी. सिंधु। 2. सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी है? ए. मौर्य, बी. गुप्त, सी. हड़प्पा, डी. चालुक्य। उत्तर सी. हड़प्पा। 3. धर्मशास्त्र किसने रचा था? ए. मनु, बी. कणाद, सी. चरक, डी. वात्स्यायन। उत्तर अमनु। 4. अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ए. कलिंग युद्ध, बी. कौरव पांडव युद्ध, सी. महाभारत युद्ध, डी. कुरुक्षेत्र युद्ध। उत्तर ए. 5. भारतीय लौह युग लगभग कब शुरू हुआ था? ए. 1500 ईसा पूर्व, बी. 1200 ईसा पूर्व, सी. 1000 ईसा पूर्व, डी. 500 बीसी। उत्तर सी. 1000 ईसा पूर्व। 6. कौन सा मगध का राजा पहला साम्राज्य बनाने में सफल हुआ? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंबिसार, सी. अजातशत्रु, डी. अशोक। उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 7. मौर्य साम्राज्य के दौरान अर्थशास्त्र रचनाकार कौन थे? ए. मनु, बी. कौटिल्य, सी. पतंजलि, डी. भगवद गीता। उत्तर बी. कौटिल्य। 8. महाजनपद काल में कितने प्रमुख राज्य थे? ए. 12, बी. 16, सी. 20, डी. 18। उत्तर बी. 16। 9. किस गुप्त राजा के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. सम्राट अशोक, सी. चंद्रगुप्त I, डी. कुमारगुप्त। उत्तर सी. चंद्रगुप्त I। 10. प्रारंभिक शिलालेखों में सबसे प्राचीन भारतीय शिलालेख कौन सा है? ए. अशोक के शिलालेख, बी. धर्मराजा शिलालेख, सी. शुंग शिलालेख, डी. कुषाण शिलालेख। उत्तर अशोक के शिलालेख। 11. हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरी कौन सी थी? ए. मोहनजोदड़ो, बी. हड़प्पा, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। उत्तर मोहनजोदड़ो। 12. रामायण और महाभारत का समय लगभग कब माना जाता है? ए. 2000 से 1500 ईसा पूर्व, बी. 1500 से 500 बीसी, सी. 500 से 200 बीसी, डी. 1000 से 500 बीसी। उत्तर बी. 1500 से 500 बीसी। 13. वैदिक काल में मुख्यतः कौन सा धर्म प्रचलित था? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. वैदिक धर्म, डी. उपनिषद धर्म। उत्तर सी. वैदिक धर्म। 14. आर्य समाज के प्रारंभिक ग्रंथ कौन थे? ए. सामवेद, बी. ऋग्वेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर बी. ऋग्वेद। 15. किस मौर्य शासक ने राज्य को संगठित प्रशासन दिया? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. सम्राट कुमारगुप्त। उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 16. अशोक के किस शिलालेख में दयालु शासन की नीति का उल्लेख है? ए. मौर्य शिलालेख, बी. कलिंग शिलालेख, सी. नालंदा शिलालेख, डी. लोथल शिलालेख। उत्तर बी. कलिंग शिलालेख। 17. गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? ए. आर्यभट्ट, बी. वराहमिहिर, सी. भास्कराचार्य, डी. पंचमुद्र। उत्तर आर्यभट्ट। 18. हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? ए. व्यापार, बी. शिकार, सी. कृषि, डी. शिल्प। उत्तर सी. कृषि। 19. गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? ए. हड़प्पा आक्रमण, बी. मौर्य आक्रमण, सी. विदेशी शासन,
डी हुनों के आक्रमण। उत्तर डी हुनों के आक्रमण। 20 मौर्य साम्राज्य का प्रधान नगर क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। उत्तर अपाटलिपुत्र। 21 महाजनपदों में मगध का विस्तार किस राजा ने किया? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। उत्तर बी बिंबिसार। 22 हड़प्पा संस्कृति में प्रमुख खेल कौन सा था? ए कबड्डी, बी शतरंज, सी रथ और कुश्ती, डी घुड़दौड़। उत्तर सी रथ और कुश्ती। 23 आर्य समाज में ब्राह्मण वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? ए धार्मिक अनुष्ठान, बी कृषि, सी व्यापार, डी सेना। उत्तर अधार्मिक अनुष्ठान। 24 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महावीर, बी अजातशत्रु, सी गौतम बुद्ध, डी अशोक। उत्तर सी गौतम बुद्ध। 25 जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन थे? ए भगवान बुद्ध, बी महावीर, सी चाणक्य, डी पतंजलि। उत्तर बी महावीर। 26 अशोक के धर्म प्रचार के लिए किस माध्यम का उपयोग हुआ? ए शिलालेख, बी मंदिर निर्माण, सी युद्ध, डी पुस्तक लेखन। उत्तर अशिलालेख। 27 हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख वास्तुकला कौन सी थी? ए स्तूप, बी नगर नियोजन और भवन, सी मंदिर, डी महल। उत्तर बी नगर नियोजन और भवन। 28 वैदिक समाज में किस वर्ग का उच्चतम स्थान था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। उत्तर अब्राह्मण। 29 गुप्त काल में साहित्य का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? ए भवभूति, बी कालिदास, सी माघ, डी भास। उत्तर बी कालिदास। 30 मगध राज्य का राजधानी नगर कौन सा था? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी कौशल, डी उज्जैन। उत्तर अराजगृह। 31 सबसे प्राचीन लौह कार्य केंद्र कहाँ था? ए कोलकाता, बी चेरापूंजी, सी दिल्ली, डी उज्जैन। उत्तर बी चेरापूंजी। 32 किस काल को वैदिक काल कहा जाता है? ए 1500 से 500 बीसी, बी 2000 से 1500 ईसा पूर्व, सी 1000 से 500 बीसी, डी 500 से 200 बीसी। उत्तर 1500 से 500 बीसी। 33 महाजनपदों के दौरान सबसे मजबूत शक्ति किस राज्य की थी? ए मगध, बी काशी, सी विजयी, डी कौशल। उत्तर अमगध। 34 कौटिल्य ने किस पुस्तक में शासन की नीतियां बताई? ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी धर्मशास्त्र, डी क्षत्रिय शास्त्र। उत्तर अर्थशास्त्र। 35 हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धर्म क्या था? ए प्रकृति पूजा, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी वैदिक धर्म। उत्तर अप्रकृति पूजा। 36 मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी सम्राट कुमारगुप्त। उत्तर सी बिंदुसार। 37 बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं कौन सी हैं? ए थेरवाद महायान जैन, बी महायान थेरवाद वज्रयान, सी बौद्ध जैन हिंदू, डी महायान जैन उपनिषद। उत्तर बी महायान थेरवाद वज्रयान। 38 चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन किसके हाथ में आया? ए बिंदुसार, बी अशोक,
सी चंद्रगुप्त दो, डी अजातशत्रु। उत्तर अबिंदुसार। 39 हड़प्पा कालीन प्रमुख वस्त्र कौन सा था? ए रेशमी, बी ऊनी, सी सूती और ऊनी, डी पॉलिएस्टर। उत्तर सी सूती और ऊनी। 40 कौन सा गुप्त शासक सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त दो, सी सम्राट अशोक, डी सम्राट कुमारगुप्त। उत्तर डी सम्राट कुमारगुप्त। 41 वैदिक काल में उपनिषद किस उद्देश्य से लिखे गए? ए धार्मिक और दार्शनिक, बी युद्ध की नीति, सी कृषि के नियम, डी गणित और ज्योतिष। उत्तर अधार्मिक और दार्शनिक। 42 मौर्य काल में धन का प्रमुख स्रोत क्या था? ए व्यापार, बी कर और खनिज, सी उपहार, डी भूमि देना। उत्तर बी कर और खनिज। 43 हड़प्पा सभ्यता की कृषि में मुख्य फसल क्या थी? ए चावल, बी ज्वार, सी गेहूं और जौ, डी मक्का। उत्तर सी गेहूं और जौ। 44 सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? ए कर्नाटक शिलालेख, बी कलिंग शिलालेख, सी अशोक के शिलालेख, डी शुंग शिलालेख। उत्तर कर्नाटक शिलालेख। 45 बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन से हैं? ए जन्म जीवन मृत्यु मोक्ष, बी धर्म अर्थ काम मोक्ष, सी अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य दान, डी दुख दुख का कारण दुख का निवारण मार्ग। उत्तर डी दुख दुख का कारण दुख का निवारण मार्ग। 46 गुप्त काल में खगोल विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ए वरामिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कराचार्य, डी भास। उत्तर बी आर्यभट्ट। 47 महाजनपदों के समय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? ए ग्राम, बी नगर, सी वन, डी नहर। उत्तर बी नगर। 48 मौर्य काल में सेना का प्रमुख हिस्सा कौन था? ए पैदल सैनिक, बी रथ, सी हथियारशालाएं, डी तीरंदाज। उत्तर पैदल सैनिक। 49 हड़प्पा सभ्यता में पानी की व्यवस्था के लिए क्या बनाए गए थे? ए जलाशय, बी कुएं और जल निकासी प्रणाली, सी तालाब, डी नहर। उत्तर बी कुएं और जल निकासी प्रणाली।